यहाँ दो कर्मचारियों की मौत हो गई। दो कर्मचारी गटर साफ करने के लिए यहाँ के गटर में उतरे हुए थे। बहुत आक्रोश है और आज से ही नहीं मैडम, आज ही नहीं आए हैं, पटेल समाज कल से है। जैसे आप लोगों पर घटना हुई मीडिया के हाथियों के साथ। बहनों को क्या सूचना दिया जा रहा है डेविड के कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया, फिर बोला जा रहा है आपके भाई का पैर फिसल गया और गटर में गिर गया, फिर बाद में बोला जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा गोलमाल है। बोले कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है ऐसे करके, तो हम लोग बोले किससे एक्सीडेंट हुआ है, तो उन लोग बोले कि गाड़ी से टकराया है ऐसे करके। फिर बोले कि हम लोग बोले कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग आ रहे हैं करके। फिर बोले कि उन लोग गटर में पैर फिसल गया तो गिर गया। हर बार अलग अलग तरीके से बात बताई। गोल गोल घुमा के हमको बताया जा रहा था। सर पीछे तरफ फट गया था और उसका पैर कटा हुआ था, पेट में भी स्क्रैच था। हूँ राजधानी रायपुर के अशोका बिरयानी में। आपको बता दूं, कल अशोका बिरयानी में एक बेहद ही गंभीर घटना घटी। यहाँ दो कर्मचारियों की मौत हो गई। दो कर्मचारी गटर साफ करने के लिए यहाँ के गटर में उतरे हुए थे, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकलने पर कुछ लोग उन्हें निकालने के लिए अंदर उतरे, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि कुछ पत्रकार यहाँ कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। वहीं अब आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ जो मृतक है डेविड साहू और नील कुमार पटेल, उसके न्याय के लिए यहाँ पहुँचे हुए। मुआवजा की मांग है। यहाँ पटेल समाज के कुछ लोग हैं, साहू समाज के कुछ लोग हैं, उसके साथ साथ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी यहाँ मौजूद है और न्याय की गुहार लगा रही है। डेविड साहू के परिजन भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। अभी हम बातचीत करते हैं पटेल समाज से, जहाँ उनका क्या कहना है, क्या कुछ मांग है, जानते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं परमानंद पटेल, पटेल समाज छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, क्या कुछ मांग है आपके समाज से? एक जो है नील कुमार पटेल, उनकी हत्या या फिर घटना क्या समझते हैं आप? इसको निश्चित तौर पर मैं हत्या ही समझूंगा। जैसे अलग अलग भिन्न तरह से इनके विशेषांक आ रहे हैं, अलग अलग विशेषण मूल्यांकन किए जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर हत्या ही है और हत्या ही देखा जा रहा है। कितना आक्रोश है समाज में? बहुत आक्रोश है और आज से ही नहीं मैडम, आज ही नहीं आए हैं, पटेल समाज कल से है। जैसे आप लोगों पर घटना हुई मीडिया के हाथियों के साथ, वो पहला चरण है, उस समय से सभी आक्रोशित और आज समझ रहे हैं कि मीडिया इतनी जल्दी पॉपुलरिटी और इतने जल्दी पहुंचते हैं सभी के पास, तो तुरंत पहुंच चुके थे और कल से हम डटे हुए 1 बजे रात तक इन पीड़ित परिवारों के साथ थे हम लोग। और आज पुनः फिर इस स्थिति में आ गए क्योंकि हमको उसका सही परिणाम या सही मूल्यांकन नहीं आ पाई है और अभी तक नहीं आए। मांग तो स्पष्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे प्रबंधन को पूरे इनके जितने भी सेक्टर हो सब बंद हो। ये समाज की तरफ से, ये पटेल समाज की तरफ से नहीं, साहू समाज भी चाहेगा, क्योंकि वो अदर से भी एक तरह से समाज दो ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे छत्तीसगढ़ का जितने भी समाज है, इसमें तो मानवीय संवेदनशीलता के साथ सभी को सामने आना चाहिए। प्रबंधकों से, यहाँ के मालिकों से आप लोग की बातचीत हुई है या नहीं? अभी तक प्रबंधन का ठोस जो अथॉन्टिक व्यक्ति है, उसके अधिकृत व्यक्ति है, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। उनके और ब्रांच के एक व्यक्ति कल आए थे, वो मैं अधिकृत नहीं हूँ ऐसा बोल के चले गए, उसी को आज और भेजे गए हैं। तो इसमें प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। स्वाभाविक है कि भाई वो किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हम जब इतने संगठनात्मक लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रबंधन होटल के आए हमसे बात करे, हम तो बात करना चाह रहे हैं, तो क्यों ऐसा पीड़ित परिवार को इधर घुमाए जा रहे हैं? तो ये एक लांछन इधर भी लगती है, संशय पैदा हो रही है। हम संशय स्पष्ट तौर पर कहते हैं शासन प्रशासन को भी कि शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई को मजबूत करे, बात कराए। ठीक है, उनकी जो कार्रवाई होंगे पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएंगे वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन तत्काल में जो स्थितियां निर्मित हो रही है, आक्रोशित हो जाएंगे पटेल समाज के लोग, तब क्या करेंगे? फिर उसको कोड ऑफ कंडक्ट क्या आगे बड़ी कोई कड़ी रणनीति पे उतर सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि न्याय नहीं मिलती है, मुआवजे की बात नहीं होती है, तो पटेल समाज, साहू समाज और अन्य संगठन सभी उग्र हो जाएंगे और रोड का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी तक तो संयम से सब देख रहे हैं कि कुछ करे, बात हो, जिधर से भी रास्ता निकले, पीड़ित परिवार को राहत मिले, हम सभी चाह रहे हैं। तो हमारी ये संयम को बर्दाश्त ऐसा समझे ना
कहीं ये उग्र हो गई तो जनता है, और जनता का कोई तोड़ नहीं है, कोई रूट नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा सबको। यही हम चाह रहे हैं, आपके माध्यम से भेज रहे हैं समझो एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आपको बता दें कि कल 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी, जिसमें नीलकमल पटेल और डेविड साहू थे। अभी मेरे साथ साहू समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ मांग है। भैया बताइए अपना परिचय। मेरा नाम देवदत्त साहू है और साहू समाज रायपुर का मैं युवा टीम का अध्यक्ष हूँ। और जो घटना घटी है, जो दोनों युवा भाई खत्म हुए हैं, हम पूरे समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि घटना जो है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है। भाई आप देखिए, दोनों बच्चे पढ़े लिखे बच्चे थे, एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, एक सुपरवाइजरी काम करता था। गटर सफाई करने वाले तो बच्चे नहीं थे ना ये, तो इनको गटर में उतारने की क्या जरूरत पड़ी। इनकी बहनों को क्या सूचना दिया जा रहा है डेविड के कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया, फिर बोला जा रहा है आपके भाई का पैर फिसल गया और गटर में गिर गया, फिर बाद में बोला जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा गोलमाल है। और यहाँ जो मेन गेट में कैमरे लगे हैं, बोला जा रहा है खराब है। मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब कुछ भी कुछ। दूसरा मैं और हतरव हूँ ये देखकर कि इनके जो पत्रकारों ने जब कवरेज करने आए तो इनके जो प्रबंधन के लोग हैं इतना आक्रामक रूप से पत्रकारों पे मारपीट करने लग गए। तो बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं एक गेम है, मुझे जो लगता है कि कुछ चल रहा है ना। और इस जो ये कांड हुआ है, इसको कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप इसे घटना मानते हैं कि नहीं, घटना तो इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि क्या है, घटना होती ना तो बहुत सीधा चीज़ें होती है। यहाँ बार बार बयान बदले जा रहे हैं, पत्रकारों पे मारपीट की जा रही है, प्रबंधन को कोई व्यक्ति मैंने बताया ना, उनकी सिस्टर को जैसा कहा, क्या बोला उनको पहले फ़ोन करके कि भाई आपका भाई जो है वो एक्सीडेंट हो गया उसका, फिर बाद में बोला गया कि पैर गटर में फिसल गया। बाद में यहाँ पता चलता है कि प्रबंधन ने उनको गटर में उतारा था, ठीक है। बाद में जब बॉडी निकाली जाती तो उनके भाई के यहाँ चोट लगी हुई थी, खरोच के निशान थे। तो मतलब कुछ तो संदिग्ध है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीन्स पहन के, शर्ट पैंट पहन के मैं गटर साफ करने उतरूंगा। भाई उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक किट होता है, वो पहन के जाएगा ना अंदर। ऐसे तो नहीं जाएगा जीन्स वीन्स पहन के, ये सब पहन के वहाँ गटर सफाई करने और बाद में निकलेगा तो चोट वोट मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला और कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला लगता है। तो इसकी ना गहन जाँच होनी चाहिए। और समाज का जो यहाँ प्रतिनिधि पूरा यहाँ मंडल यहाँ जो खड़ा है, अभी डेड बॉडी को यहाँ लाने का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ ला के बैठा जाएगा, प्रबंधन आएगा, प्रशासन आएगा, बात करेगा। 1-1 करोड़ का मुआवजा दोनों परिवारों को जब तक ये मांग है हमारी। 1-1 करोड़ का मुआवजा दोनों परिवारों को होना, 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ क्या है, वो ओनर है उनके ऊपर FIR किया जाए। ओनर कलकत्ता में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, बोल रहे हैं, है ना। 1-1 घंटे की फ्लाइट है, कल की घटना है, अभी तक नहीं पहुंचे अपने न यहाँ प्रबंधन को कोई आदमी। यहाँ व्यक्ति बच्चे मरे पड़े थे कल, और वहाँ पे ये लोग खाना खिला रहे थे। मतलब कितने गंभीर हैं इन लोग। ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग यहाँ पूरे यहाँ समाज के लोग डटे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं हिलने वाले जब तक कोई प्रबंधन का व्यक्ति और प्रशासन का व्यक्ति कोई आएगा नहीं। तो आपको बता दें इनकी मांग है कि दोनों परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वहीं इस वक्त मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो डेविड साहू है, उनकी बहन भी यहाँ पहुँची हुई है। न्याय की मांग को लेकर कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। जो मृतक है डेविड साहू, उनकी बहनें भी यहाँ मौजूद है, कुछ बातचीत करते हैं। पहुँचे हुए हैं इन लोग न्याय की मांग को लेकर, क्या कुछ कहना है चले जानते हैं। दीदी क्या नाम है? वंदना साहू, मैं डेविड की बड़ी बहन हूँ। आप कितने भाई बहन थे पहले ये बताइए। हम लोग 6 बहन, उसके बाद एक भाई है। डेविड सबसे छोटा था? डेविड सबसे छोटा था। अभी आप लोग आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग कि क्या चाहते हैं? हम लोग से कोई तो बात करने नहीं आया तो हम लोग किसको बोलेंगे। कोई आ ही नहीं रहे हैं, काम करने के लिए बार बार कॉल करते थे और ये सब हो गया तो आ ही नहीं रहे हैं सामने। सब लोग छुप के बैठे हैं। यहाँ तक कि उनके MD है जो कृष्णकांत तिवारी, वो अभी तक सामने आए नहीं है। मैनेजर उनके जो MD है वो भी सामने नहीं आए। यहाँ तक कि कॉल करें तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपको जब सूचना दी गई तो क्या कुछ बोला गया? हमको बोला गया था कि रूबीना मैम हमको फ़ोन किए थे, बोले कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है ऐसे करके। तो हम लोग बोले किससे एक्सीडेंट हुआ है? तो उन लोग बोले कि गाड़ी से टकराया है ऐसे करके। फिर हम लोग बोले कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग आ रहे हैं करके। फिर बोले कि उन लोग गटर में पैर फिसल गया तो गिर गया। हर बार अलग अलग तरीके से बात बताई, गोल गोल घुमा के हमको बताया जा रहा था। फिर यहाँ मतलब बताए यहाँ के जो भैया उपस्थित थे कि उन लोग निकालने के बाद मतलब 20 मिनट तक यहाँ रखे। मेरा भाई जो है सुपरवाइज़र का काम करता था और एक जनक जो भाई सुपरवाइज़र का काम करता था, लेकिन उसको गटर में क्यों उतारा गया था? एक सवाल खड़ा होता है। यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आप गटर में क्यों उतारे थे जब वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र का काम करता था।
है। ठीक है, आप गटर में उतारे तो आप उनको सुरक्षा उपकरण पहना कर क्यों नहीं उतारे इतना बड़ा गटर में। और दूसरी बात तो ये है कि उसको गटर में साफ सफाई करने का उनका काम ही नहीं है। आप नगर निगम को क्यों नहीं सूचित किए? इतना बड़ा गटर है, उसमें आप उसको मारने के लिए धकेल दिए थे क्या? ना कोई। बताया जा रहा है कि आपके भाई को चोट भी आई थी। हाँ, उसके सर में चोट लगा था, सर पीछे तरफ फट गया था और उसका पैर कटा हुआ था, पेट में भी स्क्रैच था, नाखून का स्क्रैच है उनके पैर में, सॉरी पेट में। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं कि किस तरीके की न्याय की मांग कर रहे हैं? मेरा भाई को जो है उचित से उचित न्याय मिले और उनको दोषियों को सज़ा मिले और कोई भी न्यायिक जांच में ढिलाई ना हो, जितना जल्दी हो सके निरंतर इसका प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी प्रकार का न्याय के लिए आश्वासन दिया गया? हम अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ना तो अभी होटल प्रबंधन हमारे सामने आए हैं बात करने के लिए और ना ही मतलब कोई प्रशासन का अधिकारी हमको दिलासा दिलाने के लिए आए हैं। यहाँ 26 घंटा हो गया, अभी तक इन लोग मतलब कुछ भी बोलने के लिए नहीं, मतलब बात करने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। 26 घंटा हो गया लास्ट। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग मैं भाखारा सेमरा से हूँ और ये मेरी छोटी बहन खमारिया डोमा। सभी की शादी हो गई थी? नहीं, छोटी वाली बहन, ये मेरी छोटी वाली बहन है, इसका शादी नहीं हुआ और डेविड का शादी नहीं हुआ था। वो मेरा भाई 20 साल का था। तो ये मेरे साथ मौजूद थे, डेविड साहू की बहन है ये। इनका कहना है कि उचित से उचित न्याय दिया जाए। अभी तक प्रबंधन की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई आश्वासन इन्हें नहीं दिया गया है। ना ही इनका कहना है कि 26 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं डेविड साहू को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ इनसे बातचीत करने नहीं आया है। इनका कहना है कि डेविड साहू की जब बॉडी गटर से बाहर निकाली गई तो उसके शरीर पे चोट थे, सर फटा हुआ था, पेट में स्क्रैच थे, पैर में चोट थे। सोचने वाली बात है कि अगर वो सुपरवाइज़र का काम करता था और दोनों अगर सफाई कर्मचारी नहीं थे तो उनको गटर में क्यों उतारा गया, ये गंभीर विषय है। इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन असर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।